जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड कैसे होता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें किस प्रकार का हमें खाना चाहिए और पूरी जो ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर से लेके आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी और घर पे हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करके ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर हमें एलोपैथी वाला जो मेडिसिन देता है वो क्या होती है और थायराइड एक्चुअल में क्या होता है, इन सभी बातों में जो है बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी को थायराइड हो जाता है तो सिम्टम्स दिखते हैं कि यार किसी किसी का वेट जो है वो कम होता है, किसी का वेट बढ़ता है या गले में थोड़ी सूजन महसूस होती है, तो लोग कहते हैं यार थायराइड हो सकता है, डॉक्टर कहते हैं थायराइड हो सकता है, आप थायराइड की टेस्ट कर लीजिए। अब जब दोस्तों हम टेस्ट करने जाते हैं तो T3, T4 और TSH की जो जनरली जो है वो टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसमें T3, T4 और TSH की जो जनरली जो है वो टेस्ट होती है। अब समझ से पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि थायराइड एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे गले के जो यहाँ पे एक थायराइड की ग्लैंड होती है जो बटरफ्लाई शेप की होती है, ठीक है। अब वहां से थायराइड जो है वो सीक्रेट होता है, जो T3 एंड T4 जो है वहां से सीक्रेट होता है या थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। अब थायराइड जो है वो मेटाबॉलिज्म से लेके यानी आपके बालों से लेके आपके नाखून तक हर चीज को जो है वो थायराइड की जरूरत होती है। अब कितनी थायराइड की जरूरत है ये जो है वो डिसाइड करता है ये TSH जो हमारे ब्रेन में होता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम इसे कहते हैं, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो सीक्रेट होता है। अब देखिए होता क्या है, तो पूरा कंसेप्ट अब आप समझेंगे तभी आपको जो है थायराइड समझने में जो है वो आसानी होगी। अब ये जो TSH होता है इसकी भी टेस्ट होती है। तो ये TSH दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होता है जो हमारी ब्रेन में होता है, ठीक है। और T3 और T4 ये जो होते हैं ये हमारे यहां में जो गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है यहां से सीक्रेट होता है। पर इन दोनों को कंट्रोल करता है ये TSH जो है वो कंट्रोल करता है। कि मान के चलो आपने दो लोगों को आपने काम पे रखा है, तो कंट्रोल आप कर रहे हैं, आप उन्हें जो है वो सैलरी दे रहे हैं, आप उनको कहेंगे कि यार ये काम कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, वो काम कर ले। इसी तरह दोस्तों ये जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सिक्रेशन हो रहा है TSH का, ये इन दोनों को कंट्रोल करता है। मीनिंग क्या है कि मान के चलो दोस्तों कि आपके बॉडी को थायराइड की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, तो TSH क्या होगा, TSH जो है इनको सिग्नल भेजेगा और इनको कहेगा कि यार बॉडी को ज्यादा जरूरत है, आप ज्यादा सीक्रेट हो जाओ, तो ये ज्यादा सीक्रेशन होगी। कम जरूरत है तो ये इसको कहेगा कि यार आप कम सीक्रेट हो जाओ, तो ये कम सीक्रेट होगी। तो कंट्रोलिंग जो है वो TSH इन दोनों को जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, अब थायराइड होता क्यों है, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये जो हमारी ग्लैंड्स होती है थायराइड ग्लैंड, ये एक्टिव ग्लैंड से इनएक्टिव बन जाती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो हम कहते हैं कि थायराइड जो होता है। तो सबसे मेन जो थायराइड होने का कारण है वो तो हमें पता है कि आयोडीन युक्त नमक नहीं है, तो ज्यादा आयोडीन वाला भी खाएंगे तो भी हो सकता है और या कम आयोडीन वाला खाएंगे तो भी हो सकता है। पर मेन कारण की अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं दोस्तों तो वो है कि दोस्तों होता क्या है कि देखिए हमारे शरीर में जैसे ही इमोशनल जो हम कहते हैं भावनात्मक जो चीजें होती है, तो बहुत कभी कभी जो लेडीज को ये थायराइड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये होता क्यों है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनली उथल पुथल जिसे हम कहते हैं वो उथल पुथल हमारे बॉडी में होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हार्मोन पे इसका जो है जो ग्लैंड्स होती है हार्मोन सिक्रेशन वाली, तो उन पे इसका असर गिरता है। आप यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या आपके लाइफ में कौन सी ऐसी एक घटना हो चुकी है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कंटिन्यू, यानी 24 आवर आप जो है वो आपकी लाइफ जो है स्ट्रेसफुल हुई है, किसी चीज का बहुत बड़ा दर्पण आपके चीज में है। देखिए यार जो वुमेन्स होती है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए इन्हें अपने सास ससुर को भी संभालना होता है, अपने बेटे को भी संभालना होता है, अपने माता पिता को भी कभी कभी संभालना होता है, और सबसे बड़ा जो है वो अपने, आप समझ गए होंगे कि हस्बैंड को भी जो है वो संभालना होता है। तो यार इस चीजों में और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ कभी कभी उनकी हो जाती है, बहुत ज्यादा जो इमोशनली जो उनकी बॉडी में उलथा पालत है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से दोस्तों ये थायराइड की बीमारी जो हो सकती है, या फिर मेडिसिन कभी कभी जब हम जो लेते हैं उसका अगर ओवरडोज होता है तो भी जो है वो थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट हो सकता है। उसी के साथ कभी कभी जो एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज करते हैं तो उसके वजह से भी ज्यादा अगर एंटीबायोटिक का यूज हुआ तो भी थायराइड ग्लैंड पे इसका असर होकर थायराइड की बीमारी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है कभी कभी, तो थायराइड ग्लैंड पे इन्फेक्शन होता है तो भी थायराइड की बीमारी, तो बहुत सारे इसके रीजंस है थायराइड के होने के। तो
ये हो गए दोस्तों कॉजेज की किस प्रकार थायराइड हमें हो सकता है। तो ये T3 T4 जो है, अब देखते हैं इसके दो टाइप्स है, एक है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म हम किसे कहते हैं, जब दोस्तों T3 एंड T4 ये जो दो हार्मोन्स है इनका सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है, यानी वो सिक्रीट ही नहीं करते, हमारे बॉडी में हर पार्ट को थायराइड की जरूरत है, ठीक है। अब ये थायराइड बना ही नहीं रहे हैं, ये थायराइड कम सिक्रीट कर रहे हैं। अब थायराइड अगर कम सिक्रीट करेगा तो क्या होगा, बहुत सारे सिम्टम जो है वो हमारे बॉडी में नजर आएंगे। अब जब आप रिपोर्ट चेक करते हो तो जब दोस्तों इसकी वैल्यू जो है ये दो हार्मोन्स की, जो T3 होता है इसे हम ट्राईआयोडोथायरोनाइनिन कहते हैं और T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। तो इसकी लेवल जब बॉडी में कम होगी दोस्तों तो TSH की लेवल जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जब TSH बढ़ा हुआ है और T3 और T4 कम है तो हम इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये अब होता क्यों है इसके बारे में शॉर्टकट में देख लेंगे। देखिए आपने दो आदमियों को काम पे रखा है, ठीक है। अब वो अगर काम कम कर रहे हैं तो आपको चिल्लाना ज्यादा पड़ेगा, चिल्लाना ज्यादा पड़ेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा आपको कि आपको बताना पड़ेगा अरे यार ये कर वो कर वो कर ये कर, ठीक है। यानी आप ज्यादा जो है वो उस पर चिल्ला रहे हैं, आपकी ज्यादा एनर्जी जो जा रही है। उसी तरह जब दोस्तों ये दोनों की सिक्रीशन कम हो जाती है तो TSH जो है वो ज्यादा सिक्रीट होता है, ताकि ये इन्हें बोलता है कि यार आप ज्यादा सिक्रीट हो, बॉडी को थायराइड की जरूरत है ज्यादा सिक्रीशन के लिए, ये ज्यादा सिक्रीट होता है और इन्हें कहने की कोशिश करता है कि ज्यादा सिक्रीशन, आपका जो सिक्रीशन है वो बढ़ाओ बढ़ाओ। इसीलिए इसका सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है और इसका सिक्रीशन जो है वो कम होता है, क्योंकि ये तो कम ही है और इसीलिए ये अपना सिक्रीशन बढ़ाता है कि ये सिग्नल इनको भेजता है कि आप अपना जो है वो थायराइड की जो सिक्रीशन की मात्रा है वो बढ़ाने के लिए, ये खुद का जो है इनको सिग्नल भेजने के लिए इसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और इनकी मात्रा जो है वो कम होती है। तो उसे दोस्तों हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या होते हैं, स्किन ड्राई होती है, हेयर लॉस होते हैं, वॉइस चेंज होता है, जो बॉडी का वेट होता है ये इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। पीरियड जो महिलाओं में जो पीरियड की साइकिल्स होती है वो डिस्टर्ब होती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मूड का फ्लक्चुएशन ये तो यार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो बहुत चिड़चिड़ापन जो है वो महसूस करती है। ये ड्यूटी होता है थायराइड के बारे में। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, ये थायराइड की बीमारी की वजह से वो महिला जो होती है वो ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करती है, डिप्रेशन में भी जा सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी हो सकती है, जॉइंट्स में अकड़न, और कभी कभी ना नींद में कमी आती है। तो बहुत अच्छी नींद उनको आती है, पर ऐसा अगर जब थायराइड की बीमारी होगी तो नींद ही उनकी पूरी नहीं होती, नींद जल्दी सवेरे जल्दी उठ जाएंगे, रात को देर तक जो है वो उन्हें नींद नहीं आएंगी। तो ये सब लक्षण दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं, यानी आपके बॉडी में थायराइड की मात्रा जो है वो कम हो गई है, इसके ये लक्षण है। अब दोस्तों डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर जो हमें मेडिसिन देता है वो कहता है कि देखो यार आपको ना ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग यानी मरते दम तक जो है वो लेना होगा, ये थायराइड की मेडिसिन। अब ये थायराइड की मेडिसिन जब हम लेते हैं तो उसमें होता क्या है, तो उसमें देखिए आपके बॉडी में T3 और T4 हार्मोन जो है वो बन नहीं रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जो देता है वो हार्मोनल टैबलेट्स ही होता है। तो ये दवाई जो होती है ये T3 और T4 के हार्मोन्स की होती है। जैसे आप ये आपके बॉडी में तो अभी बन नहीं रहा T3 T4, तो डॉक्टर जो आपको 25-50 या जो थायराइड की जो टैबलेट देता है वो हार्मोनल ही टैबलेट होती है थायराइड की। तो ये हम बाहर से थायराइड ले रहे हैं, गोली जब हम खा रहे हैं तो गोली से हम बाहर से जो थायराइड है जो हमारे बॉडी में बन नहीं रहा है, ये थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बना रहा था जो बना नहीं पा रहा है वो हम बाहर से आर्टिफिशियली ले रहे हैं। तो ये गोली जो होती है ये कोई ट्रीटमेंट नहीं करता, उसे कोई यानी थायराइड की बीमारी को दुरुस्त नहीं करता, तो ये सिर्फ बाहर से हम थायराइड ले रहे हैं। तो ये है होता है ये हार्मोनल टैबलेट्स होती है और इसकी वजह से दोस्तों हमें जो है वो लाइफ टाइम जो है वो ये थायराइड की गोलियां जो है वो खानी पड़ती है। पर इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स भी होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों होता है एक हाइपरथायरॉयडिज्म, अब जिसमें दोस्तों जो थायराइड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा इनका हो जाता है। अगर आपने दो लड़के को काम पे रखा है तो आपने उनको कहा कि यार इतना ही काम करता है, वो उतना भी काम कर लेते हैं और उससे ज़्यादा भी जो है वो काम कर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा दिन भर काम ही कर लेते हैं, तो आपको जो है वो चिल्लाना कम पड़ेगा, आप चिल्लाएंगे नहीं, उनको कुछ बोलेंगे नहीं यार काम करो, क्योंकि यार जितना काम आपने उसको कहा है उससे ज्यादा काम अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, तो T3 T4 की लेवल जो है वो बढ़ जाती है। अब ये ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा सिक्रेशन कर रहे हैं, तो थायराइड को स्टिमुलेट होने की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। जब हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है
तो T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है और TSH का लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या है, अब इसमें दोस्तों एंटी थायराइड ड्रग दी जाती है और कभी कभी सर्जरी भी करने की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या है, इसमें वेट कम होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरली जो है वो वेट इंक्रीज होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है वो वेट कम होता है, भूख कम नहीं होती है। देखिए भूख जो है वो कम नहीं होती, खाना उतना ही खाता है आदमी, पर वेट जो है वो कम होता जाता है, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, हाथों में कभी कभी ऐसे कप-कपी आ जाती है, थकान महसूस करता है और बाकी जो है वो पीरियड में डिस्टर्ब, इनफर्टिलिटी, मूड फ्लक्चुएशन। तो यही जो चीजें हैं वो होती है, यानी पीरियड में यहाँ पे भी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो यहाँ पे भी पीरियड में डिस्टर्ब होगा, हाइपो में भी होगा, इनफर्टिलिटी होगी, मूड में फ्लक्चुएशन होगा, चिड़चिड़ापन। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो दोनों इसमें जो है वो चिड़चिड़ापन जो है वो रहता ही है। तो दोस्तों ये जो बातें थी ये थी थायराइड के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और इसी के साथ हर पैथी में एलोपैथी हो गई, होम्योपैथी हो गई, आयुर्वेदिक हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, मैग्नेटिक चिकित्सा हो गया, इसमें क्या क्या जो है होम रेमेडी होगी, हम इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं और किस तरह जो है वो ये पूरी की पूरी तरीके से क्योर जो है वो हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि थायराइड में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अब अगर यार आप किसी शादी में जाते हैं तो पहले आइसक्रीम खा लेते हैं और उसके बाद चाय पी लेते हैं और सोचते हैं यार फ्री में तो मिल रहा है ना, खाओ ना यार। अबे फ्री में मिल रहा है तो कुछ भी खाएंगे तो थायराइड क्या, थायराइड से भी भयानक बीमारी आपको होगी। कुछ भी खाएंगे यार, फोकट में मिल रहा है तो देख लेते हैं यार। सबसे ये जो चीजें होती है ना, जब हम शादी में खाते हैं तो वो जो आचार्य होता है वो उसमें क्या क्या डालता है, कौन कौन से केमिकल डालता है, आप कहते हैं क्या टेस्ट आई है, एक नंबर टेस्ट आएंगी तो एक नंबर बीमारी ही होगी। तो वो जो खाना होता है शादी में वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो आचार्य उसमें डालता है ना केमिकल्स और जो मसाले डालते हैं वो बहुत गंदे। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि थायराइड जो होता है तो वो सबसे पहले हमें प्रोसेस एंड पैक फूड जो होते हैं, तो प्रोसेस एंड पैक फूड जो पैक आते हैं, वो जो प्लास्टिक की थैली होती है उसमें जो पैक आते हैं, चिप्स है, चूड़ा है, वो सबसे पहले हमें जो है वो खत्म करना है, वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं खाना है। प्रोसेस एंड पैक फूड, वो जो तेल आता है रिफाइंड वाला वो भी हमें जो है वो बंद करना है। उसी के साथ जो गोभी होती है दोस्तों, जो बंद गोभी होती है यानी फूल गोभी, पान गोभी, वो सभी प्रकार की गोभी जो है वो आपको नहीं खाना है। सोयाबीन अवॉइड करना है, चॉकलेट नहीं खाना है, चाय कॉफी बिल्कुल पीना नहीं है और पीते हैं तो कम पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है। सफेद चावल यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है ब्राउन चावल से, सफेद चावल भी नहीं खाना है, सफेद ब्रेड नहीं खाना है, और मटन अगर आप खाते हैं तो वो भी जो है वो आपको नहीं खाना है। तो ये चीजें जो थायराइड में जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। अब खाना क्या है, नमक जो है आप जो घर में आपके नमक यूज करते हैं वो रिप्लेस करना है, सेंधा नमक या काला नमक जो है वो यूज करना है। इससे यार बहुत लोगों का तो थायराइड जो है वो इससे ही कंट्रोल हो जाता है। अब आप कहेंगे यार कुछ भी नहीं, ये सीरियसली बोल रहा हूं। तो ये चीज जो है वो हम सभी को थायराइड है नहीं है, फिर भी हमें सेंधा नमक या काला नमक जो है वो हमें रिप्लेस करना है हमारे किचन में। तो ये नमक सबसे पहले आप जो है वो हमारे किचन में आपको यूज करना है। उसी के साथ दोस्तों अंडे का जो पीला हिस्सा होता है वो हमें खाना चाहिए, फिश खा सकते हैं, झींगे खा सकते हैं। इन सभी में जो है वो आयरन की मात्रा बहुत जो है वो आयोडीन की मात्रा जो है वो अच्छी होती है, जिससे हमें जो है वो आयोडीन जो है वो मिलता है। यानी सेंधा नमक, काला नमक, अंडे का जो पीला हिस्सा है, फिश है और झींगे है। अब इसी के साथ दोस्तों आपको जो है वो नारियल तेल जो है वो 1 चम्मच जो है वो आप पी सकते हैं। यानी इससे जो है वो ये जो थायराइड की ग्रंथि जो है जो हमारी इनएक्टिव हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, तो अगर ये अच्छी हो जाएगी तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगी। आपको बाहर से जो है वो हार्मोनल की टैबलेट जो है नहीं खानी पड़ेंगी। तो हमारा फोकस है कि यहाँ पे जो आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो अगर ठीक हो जाती है तो सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो नारियल तेल है, काली मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, अदरक बहुत बढ़िया यहाँ पे इफेक्ट करता है, लहसुन है, दालचीनी भी बहुत अच्छी इफेक्ट करती है, पाइन एप्पल है, पपीता है, कीवी का फल जो है वो आप खा सकते हैं, टमाटर, भिंडी और आंवला जो है वो, वैसे तो आंवलों का जूस पीना चाहिए पर यार वो भी किसी ना किसी कंपनी का पैक आता है, तो इसीलिए जब आंवला जो होता है उसका जब चूरन वूरन करके रखिए, आंवला सुपारी जो हम खाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने का प्रयास हम कर सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद अब आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे। तो सेलेनियम नाम का एक जो है वो सेलेनियम की जरूरत हमारे बॉडी को होती है। तो सेलेनियम क्या करता है,
देखिए सेलेनियम ना थायराइड जो ग्लैंड्स होती है उसको हेल्प करता है, मदद करता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आपका छोटा बच्चा है जो आपको उस काम में मदद कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प होंगी। उसी प्रकार दोस्तों थायराइड के फंक्शन में सेलेनियम जो है वो सबसे ज्यादा उसे एक्टिव करने के लिए मदद करता है। तब सेलेनियम जो है वो बादाम, अखरोट और काजू में जो है वो पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो आपको रोज 3 या 4 बादाम, 3 या 4 अखरोट या 3 या 4 काजू जो है वो रोज खाना चाहिए। अखरोट और बादाम जो है वो रात को आप पानी में भिगो दीजिए और सवेरे जो है वो पानी भी पी लीजिए और वो बादाम अखरोट भी खा लीजिए, काजू आप वैसे भी जो है वो खा सकते हैं। तो ये डाइट में आपको ये मस्ट है, यानी ये बिल्कुल होना ही है आपको अगर थायराइड क्योर करना है, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों अजवाइन होता है, यानी जिसे हम ओवा कहते हैं, तो उसे जो है वो रात को जो है पीना है आपको। दिन में सवेरे जो है वो 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच उसमें अजवाइन डाल दीजिए और वो रख दीजिए और रात को वो अजवाइन और वो पानी दोनों के दोनों जब आप सोने जाते हैं तो सोने के वक्त जो है वो अजवाइन का पानी जो है वो पी लीजिए। उसी के साथ दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि धनिया जो है वो धनिया जो होता है जिसे हम हरा धनिया भी होता है या धनिया के सीड्स भी होते हैं, तो ये जो है वो बहुत 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 प्रभावशाली होता है। ये डॉक्टर से भी आप पूछेंगे तो डॉक्टर भी आपको कहेगा कि ऐसा नहीं है कि यार हवा में बात कर रहा हूँ, कोई मैंने देखा कहीं, तो मैं पूरी रिसर्च करके जो है वो वीडियो बनाता हूँ, पूरा नॉलेज लेके ही वीडियो बनाता हूँ। तो धनिया जो है वो 1 चम्मच जो है वो जो हम जिससे पोहा खाते हैं वो 1 चम्मच धनिया रात भर जो है वो 1 ग्लास का लेना है, हमें जो ग्लास लेना है वो ग्लास का लेना है, ठीक है, यानी कांच का लेना है और उसमें जो है वो 1 ग्लास पानी लेंगे और उसमें धनिया डालेंगे। जो धनिया का जो सीड्स होते हैं वो रात भर भिगो के रखेंगे, सवेरे जो है वो हम उसे बॉईल करेंगे। 1 ग्लास का आधा जब तक नहीं हो जाता तब तक हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद थोड़ा गुनगुना जब ठंडा करेंगे और गुनगुना जब रहेगा तो उसे सवेरे खाली पेट जो है वो पी लेंगे। तो इसपे भी जो है वो थायराइड जो है कंट्रोल होता है। कंट्रोल यानी क्या करना है, हमें जो थायराइड जो ग्लैंड है हमारी जो इनएक्टिव है उसे हमें एक्टिव करना है ताकि वो अच्छी तरीके से जो है वो सीक्रेट हो सके, जितना चाहिए हमारे बॉडी को उतना हार्मोन्स। अब उसी के साथ दोस्तों ये तो कुछ बातें हो गई कि हमें क्या क्या हमारे लाइफस्टाइल में चेंज करना है, फूड में क्या चेंज करना है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों मेडिसिन के बारे में। तो जो एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, एलोपैथी क्या करता है, हार्मोनल मेडिसिन देता है, यानी जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में थायराइड T3 T4 जो है जो बन नहीं पा रहे हैं वो बाहर से हमें लेता है। तो ट्रीटमेंट तो उसमें होता नहीं है, तो जिंदगी पर तो आप यार सोचेंगे कि ये खाएंगे तो इम्बैलेंस होगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो करना क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक्यूप्रेशर की बात कर लेता हूं मैं। तो देखिए एक्यूप्रेशर भी बहुत 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 कारगर होता है। अब थायराइड की अगर बात करें तो ये जो हमारा अंगूठा होता है इसके नीचे वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे थायराइड का पॉइंट होता है। तो जब भी आप दोस्तों खाली वक्त महसूस कर रहे हैं, ऑफिस में है, घर पे और खाली है, तो थायराइड अगर आपको है तो क्योर करना है तो देखिए आपको सभी यहाँ से जो है उस पर अटैक करना वो पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ धनिए का पानी पीऊंगा और थायराइड जो है वो क्योर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। अगर किसी दुश्मन को अगर हराना है दोस्तों तो आपके पास जो जो चीजें हैं वो सभी चीजें आप उस तरफ अगर अटैक करेंगे, ऊपर से भी अटैक करेंगे, नीचे से भी अटैक करेंगे, जमीन के अंदर से भी अटैक करेंगे, तो वो मरने के चांसेस जो है वो ज्यादा होता है। उसी तरह थायराइड को अगर क्योर करना है तो हम सभी प्रकार की जो है वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक्यूप्रेशर करना पड़ेगा दिन में जब जब आपको टाइम मिलता है। तो ये पॉइंट होता है 60 बार जो है वो इसे प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाने के बाद यहाँ पे जो है इस हाथ का भी जो है वो एक्यूप्रेशर करना होगा। तो ये होगा सबसे पहला कि यहाँ पे अगर आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो यहाँ की जो आपकी थायराइड ग्लैंड होगी वो जो है वो एक्टिव होगी, वो अच्छी तरीके से जो है वो मेंटेन होगी, सिक्रीशन भी अच्छी तरीके से शुरू होगा। तो ये होगा सबसे पहला पॉइंट। अगर दोस्तों हम मैग्नेटिक चिकित्सा की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट्स आते हैं। जो मैग्नेट्स होते हैं जो कम पावर वाले भी होते हैं, ज़्यादा पावर वाले महंगे भी मिलते हैं। तो वो अगर आप यहाँ पे जहाँ पे थायराइड्स होती है वहाँ पे ग्लैंड्स होती है, यहाँ पे अगर रखेंगे, कोई कापड़ वापड़ लेंगे, उसको सब बांध लेंगे थोड़ा 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो वो भी ये थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिव करने में मदद करती है। तो ये होगी थायराइड। अब एक्सरसाइज अगर हम करते हैं दोस्तों, अब एक्सरसाइज तो बहुत है, आपको पता है बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, वो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पर एक एक्सरसाइज में आपको यानी बताता हूं, जब आप नहाते हो, ठीक है, नहाते वक्त क्या करना है, जो पानी होता है गुनगुना पानी जब जिससे आप नहाते हो, आप अपने मुंह में जो है वो धर लीजिए, पूरा मुंह ऐसा फुला लीजिए, ठीक है। और ये तब तक रखिए जब आप नहाना स्टार्ट करेंगे, तब से लेके जब पूरा नहाना कंप्लीट हो जाएगा तब तक जो है वो मुंह में जितना फूल सकता है
उतना फुला के जो है वो मुंह में रखने से क्या होता है, यहाँ पे इसकी थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज होगी और ये एक्टिव होने में जो है वो मदद होगी। तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। दूसरी यार बहुत ये तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, यानी आपका मेडिटेशन भी होगा, मेंटल जो है वो सोर्स भी अच्छा रहेगा। तो करना क्या है, देखिए प्राचीन से लेके प्राचीन काल से ये जो है वो हम करते नहीं ना, इसीलिए ये सारी बीमारियां होती है। तो आपको करना ये है कि श्वास लेना है पूरा, और मैं जो देख लीजिए सबसे पहले और बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक ये करने का प्रयास कीजिए। अब ये आप ना 21 बार भी कर सकते हैं। हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, ये विशुद्ध चक्रा होता है। तो यहाँ जो विशुद्ध चक्रा में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो जब आप ये करते हैं तो ऐसा बैठ सकते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे ये मुद्रा भी कर सकते हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो है वो लगा लीजिए। और 21 बार या फिर 49 बार जो है वो 7-7 बार का एक ओरा होता है, यानी 7-7 बार हम एक चक्र पे करते हैं। तो आप एक 7 बार कर सकते हैं, 14 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, या 7 के मल्टीपल में आप कितनी भी बार यहाँ पे आंख बंद कीजिए और यहाँ पे जो है वो अपना ध्यान जो है वो अपना यहाँ पे केंद्रित कीजिए और मन में ये ख्याल कीजिए कि मेरा जो थायराइड की बीमारी है वो पूरी तरीके से क्योर हो रही है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कुछ भी बकवास कर रहे हो, ये भी काम करता है जब आपको ऑटो सजेशन देखे कि मेरी थायराइड की बीमारी पूरी तरीके से, ये ऐसा नहीं बोलना है, यानी जब आप वो कर रहे हैं, ये जब कर रहे हैं उसी के साथ ये भी आपके मन में जो है वो ख्याल आपको करना है कि मेरी थायराइड की बीमारी पूरी तरीके से जो है मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ। और ये जो है, अब यहाँ से क्या होता है, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है ओम की, यानी मुंह बंद रखना है, सिर्फ आपको नाक से करना है। बहुत जैसे जैसे समय बीतेगा तब ज़्यादा देर तक आप ये कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, ये बहुत बढ़िया वाइब्रेशंस होती है दोस्तों, जो आपके थायराइड ग्लैंड को जो है वो ठीक करने में जो है वो मदद करती है। तो ये हो गई दोस्ती एक्सरसाइज, यानी ओम मंत्र, मुंह में पानी रखना, ये सब। अब बात करते हैं दोस्तों, तो होम्योपैथी में जो है वो इसका इलाज बहुत सटीक इलाज मिलता है आपको, यानी एलोपैथी में तो इसका इलाज है नहीं, सिर्फ हार्मोनल टैबलेट मिलते हैं। तो होम्योपैथी में इसका अच्छा इलाज जो है, अगर आप चाहे तो आपके नज़दीक जो होम्योपैथी का अच्छा डॉक्टर है उससे भी मिल सकते हैं और उससे भी जो है वो मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको यार पसंद नहीं कि यार हर हफ्ते जाओ, तो एक जहाँ पे होम्योपैथी की मेडिसिन मिलती है, वो जो मेडिकल्स होता है वहाँ पे ADEL, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ADEL नाम की एक कंपनी है, उसमें 6 नंबर की एक मेडिसिन आती है जो थायराइड के लिए ही होती है। उसमें बहुत सारे जो है वो उसमें होम्योपैथी की मेडिसिन होती है, यानी कॉम्बिनेशन होता है उसका। तो ये भी अगर आप कंटिन्यू लेते हैं, तो यही लेंगे तो नहीं, ये पूरा आपको करना है। और इसी के साथ जो है वो ADEL, अगर आप होम्योपैथी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो ये भी मेडिसिन आप चालू कर सकते हैं। 250 रुपये की एक बॉटल आती है, 15 दिन तक चली जाती है। तो ये भी इसके साथ अगर रहेंगे तो ये भी जो है वो थायराइड की ग्लैंड्स को कंट्रोल करने में, मेंटेन करने के लिए आपको जो है वो मदद करेंगी। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये अगर आप करते हो तो थायराइड को जो है वो कंट्रोल मेंटेन करने में आपको ज़रूर सहायता मिलेगी दोस्तों। तो ये कुछ बातें हैं यार, हम सोचते हैं या हम ऐसे करना है पर हम करते नहीं हैं, फिर से वही टैबलेट खा लेते हैं। तो इसमें इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति की, दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता ज़रूर होती है दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें फॉलो करें और थायराइड की बीमारी जो है वो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।